चलिए बताइए लोग, सेल के बाहरी वाला भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अच्छा चलिए बताइए, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिविंग थिंग्स होता है कि नॉन लिविंग? क्यों लिविंग थिंग्स होता है? अच्छा एक बात और बताइए लोग, ठीक है, जो सेल की मोटाई होती है वो कितना होती है? अच्छा बताइए, सेल की संरचना किस प्रकार से निर्धारित होती है? किसके द्वारा निर्धारित होती है? सेल मेम्ब्रेन द्वारा। किसके द्वारा निर्धारित होती है? अच्छा बताइए, सेल की मोटाई कितना होती है सेल मेम्ब्रेन की? अच्छा सेल मेम्ब्रेन की मोटाई कितनी होती है? चलिए बताइए, एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। कोई दिक्कत? अच्छा बताइए, सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन चीज से बनी होती है? लिपिड मतलब क्या होता है? वसा होता है। क्या होता है? वसा होता है। लिपिड्स मतलब क्या होता है? वसा होता है। प्रोटीन तो आप लोग समझते हैं, जो दाल वगैरह खाते हैं वो सब क्या है? प्रोटीन है। समझ में आया? समझ में नहीं आया? आया। सेल के बाहरी वाला भाग को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन की मोटाई कितनी होती है? अच्छा चलिए बताइए, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, मतलब जो सेल की संरचना किसके द्वारा निर्धारित होती है? सेल में किसके द्वारा होती है? सेल। जिस प्रकार सेल मेम्ब्रेन होगी उसी प्रकार से क्या होगी? सेल की। अगर मान के चलिए जो सेल मेम्ब्रेन है वो त्रिभुज की आकार की होगी, तो उसके अंदर वाला जो सेल होगा वो कैसा होगा? त्रिभुज के। अगर मान के चलिए त्रिभुज, अगर जो सेल मेम्ब्रेन अगर आम की आकृति का है तो उसके अंदर जो सेल होगा वो कौना प्रकार का होगा? आम के प्रकार का होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? मैंगो अगर मान के चलिए जैसे लीची है, अगर सेल मेम्ब्रेन जैसे लीची की आकार का होगी तो उसके अंदर जो सेल होगा वो कैसा होगा? लीची के आकार का। समझ में नहीं आया?